नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं मेष लग्न की कुंडली के अंदर उत्तम कक्षा का संतान सुख कैसे देखा जाता है। मेष लग्न की कुंडली के अंदर आज मैं आपको 18 प्रकार के अलग अलग नियम बताने आया हूं और इन नियमों के आधार पर हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति को संतान सुख कैसा प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं। अगर यहां पे 1 नंबर लिखा हो तो समझ जाना ये मेष लग्न की कुंडली है। पहला नियम, मेष लग्न की कुंडली के अंदर पंचम भाव के अंदर सूर्य स्वगृही होकर बैठा हो तो सूर्य की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। दूसरा नियम, पंचमाधिपति सूर्य प्रथम भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, स्वमानी, स्वाभिमानी और नसीबदार संतान का सुख प्राप्त होता है। तीसरा, पंचमाधिपति सूर्य प्रथम भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर स्वगृही मंगल के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर मंगल स्वगृही होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है और पहला भाव सूर्य का कारक भाव है और वहां पे सूर्य उच्च का हो रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को मंगल और सूर्य इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। चौथा नियम, पंचमाधिपति सूर्य चतुर्थ भाव के अंदर उच्च के गुरु के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी बहुत अच्छा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर गुरु उच्च राशि में बलवान होकर हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, धार्मिक, श्रद्धालु और नसीबदार संतान मिलती है और बच्चों के जन्मने के बाद ज्यों ज्यों साल बीतते हैं त्यों त्यों उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पांचवा नियम, पंचमाधिपति सूर्य पंचम भाव के अंदर स्वगृही होकर भाग्येश गुरु के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। छठवां नियम, पंचमाधिपति सूर्य नवम भाव के अंदर स्वगृही गुरु के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, नसीबदार संतान पैदा होती है और बच्चों के जन्मने के बाद जैसे जैसे साल बीतते हैं व्यक्ति का भाग्योदय होता है, दिन प्रतिदिन उसकी आर्थिक उन्नति होती है। सातवां नियम, पंचमाधिपति सूर्य दसम भाव के अंदर दिग्बली होकर उच्च के मंगल के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर लग्नाधिपति मंगल उच्च का होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है और यहां पर सूर्य और मंगल दोनों दिग्बली हो रहे हैं तो बहुत अच्छा फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति के घर पे कुल दीपक पैदा होता है, बच्चे के जन्मने के बाद पूरे कुल की उन्नति प्रगति होती है और वो बच्चा पूरे कुल की रक्षा करता है और दुनिया के अंदर अपने कुल का नाम रोशन करता है। आठवां नियम, भाग्याधिपति गुरु प्रथम भाव के अंदर बैठकर अपनी पांचवी शुभ दृष्टि से पंचम भाव को देखता हो तो भी उत्तम कक्षा का संतान का सुख प्राप्त होता है। भाग्याधिपति गुरु पंचम भाव के अंदर बैठा हो तो भी उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। भाग्याधिपति गुरु भाग्य स्थान के अंदर स्वगृही होकर अपनी नवम शुभ दृष्टि से पंचम भाव को देखता हो तो भी तेजस्वी संतान का सुख प्राप्त होता है। भाग्याधिपति गुरु 11वें भाव में बैठकर अपनी 7वीं शुभ दृष्टि से पंचम भाव को देखता हो तो भी उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। 12वां नियम, लग्नेश मंगल और भाग्येश गुरु की शुभ युति पंचम भाव में होती हो तो भी उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है
और बच्चा बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, नसीबदार, भाग्यशाली, धार्मिक, आध्यात्मिक, परोपकारी बच्चा पैदा होता है और बहुत ही तेजस्वी बच्चा होता है। 13वां नियम, पंचमेश सूर्य और भाग्येश गुरु की शुभ युति लग्न भाव में होती हो तो भी उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। 14वां नियम, लग्नेश मंगल और पंचमेश सूर्य की शुभ युति भाग्य स्थान में होती हो तो भी बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, नसीबदार, धार्मिक, परोपकारी, सेवाभावी संतान का जन्म होता है। 15वां नियम, चतुर्थेश चंद्र और पंचमेश सूर्य की शुभ युति भाग्य भाव में होती हो तो भी उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। अभी हम लोग अशुभ के बारे में जानेंगे कि अशुभ फल कैसे देखा जाता है। तो सुनिए, पंचमाधिपति सूर्य सप्तम भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल होकर राहु या शनि या केतु जैसे पाप ग्रह के साथ बैठा हो तो संतान प्राप्ति में विघ्न होते हैं, देरी होती है या फिर संतान के द्वारा सुख प्राप्त नहीं होता। दूसरा नियम, पंचमाधिपति सूर्य राहु के साथ युति करके ग्रहण योग बनाकर 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो भी संतान सुख में विघ्न आते हैं, देरी होती है या फिर संतान के द्वारा सुख प्राप्त नहीं होता। 18वां नियम, 5वां भाव पाप कर्तरी योग में पीड़ित हो या फिर पंचमाधिपति सूर्य पाप कर्तरी योग में पीड़ित होता हो और पंचम भाव के अंदर श्रापित योग, विष योग, सर्पदोष, काल सर्पदोष, ग्रहण योग, विष योग जैसे अशुभ योग निर्माण होते हो और पंचमाधिपति सूर्य 6वें, 8वें या 12वें भाव में पीड़ित होता हो तो भी ऐसे व्यक्ति को संतान सुख में विघ्न, तकलीफें या देरी होती है या फिर संतान के द्वारा सुख प्राप्त नहीं होता। संतान सुख का अध्ययन करने के लिए हमें और भी कुछ बातों का अध्ययन करना होता है। जैसे कि अगर पुरुष की कुंडली हो तो पुरुष की कुंडली के अंदर सूर्य, गुरु और शुक्र इन 3 ग्रहों की अभ्यास करना होता है कि वो 3 ग्रह कुंडली में कैसे हैं। अगर किसी स्त्री की कुंडली देखते हो तो स्त्री की जन्म कुंडली, नवमांश कुंडली और सप्तमांश कुंडली के अंदर चंद्र, मंगल और गुरु, फिर से बोलता हूं, किसी स्त्री की कुंडली देखते हो तो चंद्र, मंगल और गुरु ये 3 ग्रहों का गहनता से अध्ययन करना होता है। और अगर पुरुष की कुंडली हो तो पुरुष की कुंडली के अंदर सूर्य, गुरु और शुक्र इन 3 ग्रहों का गहराई से अध्ययन करना होता है। इसके साथ साथ हमें सप्तमांश कुंडली को भी देखना होता है कि सप्तमांश कुंडली के अंदर लग्न भाव और लग्नाधिपति, पंचम भाव और पंचमाधिपति की डीप अध्ययन करना होता है, तब जाके हमें पता चलता है कि व्यक्ति को संतान सुख कैसा प्राप्त होगा। अगर मान लो हमें जन्म कुंडली, नवमांश कुंडली, सप्तमांश कुंडली ये सब कुंडली देखने के बाद हमें पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को संतान सुख में विघ्न हो रहा है, देरी हो रही है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसकी शादी को 5 साल, 7 साल, 10 साल हो गए और बच्चे नहीं हो रहे, तो उसे कौन से उपाय करने चाहिए। तो सुनिए, पहला उपाय, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करना चाहिए। दूसरा, संतान गोपाल कृष्ण मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए और अनुष्ठान पूरा होने के बाद उसका दशांश होम, तर्पण और मार्जन करना चाहिए। तीसरा, गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। चौथा, बाल कृष्ण भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। छठवां, कोई तीर्थ में जाकर नारायण नागबली की पूजा करनी चाहिए। 7वां उपाय, हरिवंश पुराण का पाठ करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, और सूर्य को रोज सुबह उठ के 1 लोटे से अंजलि यानी अर्घ प्रदान करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ये सारे उपाय करने से व्यक्ति को उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है और उसकी मनोकामना सिद्ध होती है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।